नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अस्पताल में जगह नहीं है, कई जगहों पर ऑक्सीजन बेड्स की कमी है, ऐसे कई सारी परेशानियां सामने आ रही हैं। आपने देखा होगा कि बीच बीच में कितने ऐसे अस्पताल हमने देखे जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। उस बीच हम देखते हैं कि जो मलबार हेल्थ सेवक जत्था, जो मुलुंड से क्यूद भी है उनके साथ में, उनकी ओर से लोगों को फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर देने की कोशिश की जा रही है। अब इसके लिए आप देखेंगे कि एक देसी कॉल सेंटर के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ खाट लगाए गए हैं, कुछ लोग इस तरफ हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ हैं, और इन्होंने अपने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। इस नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं और उसके ज़रिए मुंबई, उसके आसपास के इलाकों पे, और यहाँ तक कि अभी तो दिल्ली और मुझे पता चला कि दूसरे जगहों से भी जब फ़ोन आते हैं तो वहाँ पर भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की जाती है। अलग अलग तरह से लोगों को ये देने की कोशिश की जा रही है, जो भी मदद है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर है। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रक्रिया क्या है। अगर मुझे सोचिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, मैं इनके पास आऊँगा, यहाँ पर पहले फ़ोन करके आपको अपनी परेशानियाँ बतानी पड़ेंगी और फिर उसके बाद किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ते हैं हम समझते हैं। सर, पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा, किस तरह से यहाँ पर क्या प्रोसीजर है वो सब बताइए। मेरा नाम बलविंदर जी है। प्रोसेस एकदम सिंपल रखा है जी। हमें तो पहले आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल में हम ज़्यादा करके वेरीफाई कर ही लेते हैं कितना सीरियस पेशेंट है। ठीक है। उसके हम शुगर लेवल चेक, ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, पैरामीटर्स पूछा जाता है। हाँ। उसके बाद पेशेंट का आधार कार्ड, जो बंदा सिलेंडर लेने आ रहा है उसका आधार कार्ड का जेरॉक्स, 2 अल्टरनेटिव नंबर्स। अच्छा, जैसे ये अभी आए हैं, ये इससे पहले भी आ चुके हैं ना, रजिस्टर्ड है। ये ऑलरेडी अपना, ये बड़ी अच्छी बात है, खाली ले आएंगे और बरेला ले जाएंगे। अच्छा, विदिन 2 to 4 मिनट्स इनको रवाना किया जाता है। अच्छा, तो हैसल फ्री है। अच्छा, कोई घबराहट वाली भी बात नहीं। रात को 2, 3 बजे, 4 बजे जब भी आओ, हमारे पास सरप्लस सिलेंडर्स हैं। ठीक है। आप सर कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं अभी ये तीसरी बार रिफिल कर रहा हूँ। तीसरी बार कर रहे हैं। और किसके लिए लेके जा रहे हैं ये? मेरे डैड के लिए। क्या हुआ है उनको? उनको कोविड हुआ था। अभी उनका सिचुएशन थोड़ा, मतलब उनको 10 घंटा कंटिन्यूस ऑक्सीजन लगता है, तो मैं और एक जगह से कर रहा हूँ और यहाँ से अरेंज कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, आप ये प्रोसीजर समझिए। अब ये जो खाली सिलेंडर है वो उनसे लिया जाएगा और जो भरा हुआ सिलेंडर है वो उन्हें दिया जाएगा, और जब उनको वापस चाहिए होगा तो उन्हें वापस से खाली सिलेंडर लाना पड़ेगा और भरा सिलेंडर ले जाना पड़ेगा। क्योंकि कोविड के रिश्तेदार होते हैं जो कोविड से गुजर रहे हैं, तो इसलिए उनको अंदर नहीं आने दिया जाता, और जो सिलेंडर वापस भी लिया जाता है उससे सैनिटाइज़ करना, और हाथ में भी आपने देखा होगा कि ग्लव्स पहन रहे हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो जिस तरह से बलविंदर जी बता रहे थे, सिस्टम कैसा है कि आप फ़ोन करेंगे, आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स और बाकी कुछ लिया जाएगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि उनके हालचाल से समझ में आ जाता है कि कितनी ज़रूरत है, कितने सीरियस हैं। 6,000 रुपया आपसे डिपॉजिट लिया जाएगा, वो आपको वापस दिया जाएगा। उसे लेने का कारण क्या है, क्यों लिया जाता है पैसा? लेने का कारण एक तो ये हो जाता है कि एक ऑथेंटिसिटी भी मालूम पड़ जाती है कि वाकई बंदा आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आ रहा है, उसको मालूम मैंने रिफंडेबल डिपॉजिट दिया, तो डेफिनेटली वो आएगा ही आएगा। और थोड़ा सा हम 2 दिन तक वेट करते हैं, फिर कॉल किया, उनको कॉल करके सिलेंडर मंगवाया जाता है। थर्ड टाइम उसको ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, जो ज़्यादा तंग कर रहा है। अच्छा, तो अभी तक ऐसा केस आया नहीं है। लेकिन आपने ये तैयारी रखी है, और सही भी है कि अगर मुझे किसी को सिलेंडर देना, अगर मेरे पास सिलेंडर का वो जो बाटला जिसे कहते हैं वही जब तक नहीं होगा, मैं किस तरह से दूंगा? तो वो जिस तरह से मिलेगा, या ये शायद आए हुए हैं, है ना? ठीक है, तो इससे भी सैनिटाइज किया जाता है। इसको सैनिटाइजर पूरा दिन यहीं पे रखा जाता है। फिर जो है अपने वॉलंटियर्स है वो अंदर जाके, इसको हम लोग सैनिटाइज का ऑप्शन ही नहीं, हमको थोड़ा सा लगता है कि हम सैनिटाइज करेंगे तो चाहे फायर होने का चांसेस हो जाता है, तो इसलिए आपको धूप में रूम टेम्परेचर के हिसाब से 2 दिन ऐसे ही रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। दिन भर में कितने कॉल्स आ जाते होंगे, कितने लोगों की मदद कर देते हैं आप लोग, और कहाँ कहाँ से कॉल? कॉलों की तो गिनती ही नहीं है, और इतना बता देते हैं कि हम लोग को हर 2-3 मिनट में एक कॉल है। और हमें रात खाना भी खाना हो तो शायद मोबाइल ऑफ करके खाना पड़ता है। अच्छा, अंदर की तरफ भी चलेंगे जहाँ पर आप लोगों ने कुछ सिलेंडर रखा हुआ है। तो केवल मुंबई से कॉल आते हैं, अलग अलग जगहों से कॉल आते हैं, कहाँ कहाँ से? शुरू में तो मुंबई से स्टार्ट हुए थे, जब सोनाक्षी सिन्हा, विशाल ददलानी ने सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया है, ये मैसेजेस ऐसे वायरल हुए हैं। तो गुड़गांव, फरीदाबाद, यूपी, लखनऊ, परसों मुझे अमेरिका से फ़ोन आया कि नागपुर में पहुंचा सकते हो क्या? तो फिर क्या करते हैं? अगर सोचिए यूपी में या दिल्ली में से फ़ोन आता है तो आप लोग क्या? तो सर वी आर हेल्पलेस, उस साइड में नहीं है। बस जब दिल्ली का आता है तो हेमकुंड फाउंडेशन है, और यहाँ पे अपना खालसा एड वाले हैं, वहाँ का नंबर रेफर किया जाता है, वो अपने आप कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करवाते हैं। तो ये अभी यहाँ पर कुछ सिलेंडर ये भरे हुए हैं? टोटल भरे हुए हैं, टोटल भरे। और ऐसा यूजुअली कितने, कहाँ तक भरे होते हैं, कितने लोग? 120 सिलेंडर्स का स्क्वाड है। अच्छा, तो जो ये हैं अभी अपनी स्टॉक में हैं, शाम को और आ जाएंगे, डेली रिफिल के लिए जाते हैं।
तो रिफ़िल होके कभी कभी तो उसी टाइम दे देते हैं, कभी कभी 24 to 48 आवर्स। अच्छा। और इतने ही लगभग पेशेंट्स के पास चल रहे हैं। अच्छा, इतने ही पेशेंट्स के पास चले। एक सिलेंडर सर कितने समय तक चलता है और आप लोग कहाँ से करते हैं? डिपेंड ऑन द 6 to 8 आवर्स तो आराम से जो पेशेंट्स लेके गए हैं तो वो तो बोल रहे हैं कि हम तो पूरी रात, ज़्यादा करके हम लोग ने यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा। तो वो जाते हैं ताकि रात को पैनिक नहीं होए, 2 घंटे का उनका चल रहा है और बैकअप चाहिए 6-7 घंटे का, तो वो लेके जाते हैं। 8 से 9 बजे तो यहाँ पे डिलीवरी का शेड्यूल बहुत ज़्यादा होता है रात के समय। रात को। तो फिर रात को 2-2:30 बजे भी पब्लिक आती है, सर आ रहा हूँ मिल जाएगा। तो हमारे लोग यहीं पे सोते हैं, यहीं पे खाना खाते हैं। अच्छा। 101 टीम रात के लिए, एक दिन मॉर्निंग के लिए। कॉल सेंटर के जो 4 नंबर दिए गए, 2 बंदे रात को या 2 बंदे मॉर्निंग में, तो ईजिली हैंडल हो रहा है। कितने लोगों की आपकी टीम है एक बात, और कब आपने शुरू किया, क्यों लगा? कर दिया जाए तो 35 से 40 लोग। और क्यों आपको लगा कि इसको शुरू किया जाना चाहिए, कब से शुरू किया? देखिए लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो हमने लंगर की सेवा चालू की थी, तो हमारा 3 महीना चला था। तो इस बार सोचा जा रहा था कि लॉकडाउन चालू होगा, किस पैरामीटर्स पे जाएगा, तो उसका अंदेशा नहीं था। फिर उस बीच में ये डिमांड आ गई, तो हमने बोला कि जो लंगर लगाना तो फिर क्यों ना ऑक्सीजन का लंगर लगाया जाए। तो हमें भी ये बेस्ट थीम लगी कि यार लंगर लगाना तो फिर ऑक्सीजन का लगाना, जिस चीज़ की आज स्कैरसिटी है, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के। देखिए हम दवाई नहीं दे सकते, हम गवर्नेंस नहीं कर सकते, मगर हम अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द जो बंदे हैं एटलीस्ट उनकी जान बचाया जाए। बिल्कुल। तो वो थीम्स लेके चले थे, मगर डेफिनेटली बहुत सक्सेस आया और बहुत जन को हम हैंडल भी कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे देखिए साथ एक और बताना चाहता हूँ, 20 से 22 काउंटर्स जुड़े हुए हैं। हाँ। डॉक्टर अजमुद्दीन जी, मुमरा वाले डॉक्टर शफीक भाई, द क्रिसेंट रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उन लोग भी सब जुड़े हैं। उनके भी काउंटर्स हैं। तो हमने उनको बहुत ज़्यादा रेफर, जैसे कांदिवली हो गया, अंधेरी साइड हो गया, गोरेगांव, इनके मस्जिदों में बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हैं। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि जो हमको फ़ोन कर रहे हैं हम उनको नियरेस्ट दें। अच्छा। कॉल सेंटर खोलने का माध्यम ये था कि हम नियरेस्ट से नियरेस्ट, यानी अगर कोई कांदीवली में उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं, आप वहाँ पे ही कहीं कॉल कर देते हैं और क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं नहीं है। मॉर्निंग में हम जब बैठते हैं सबसे पहले ये कॉल होता है जितने नंबर्स हैं वहाँ पे देखो कि स्टॉक है या नहीं है, और नहीं है तो कब तक आ रहा है। बिल्कुल। तो वो एक क्रॉस सेंटर खोलने का माध्यम ये था कि हम एक सिंगल विंडो से पब्लिक की सब रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। बिल्कुल, एक सिंगल विंडो से। और आप इसमें खूबसूरती देखिए कि गुरुद्वारा केवल इसमें शामिल नहीं है, इसमें मस्जिदें भी शामिल हैं, इसमें बाकी लोग भी शामिल हैं, कई संस्थाएं भी शामिल हैं, और लगातार आप देखेंगे कि फाइल भी मेंटेन की जा रही है, कॉल पे कॉल भी लिए जा रहे हैं, लोगों की मदद भी की जा रही है जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो शुरुआत किया गया था, जो काफ़ी अच्छी बात की गई कि जो ऑक्सीजन लंगर की बात की गई कि लंगर हमने शुरुआत की थी, लेकिन अब ज़रूरत ऑक्सीजन की थी तो ऑक्सीजन लंगर देने की शुरुआत की। हमने आपको बताया नीचे पेशेंट्स भी आते हैं, उनके रिलेटिव वो लेके चले जाते हैं। यहाँ पर एक कॉल सेंटर बनाया गया है। मुझे ज़्यादा पसंद दूसरा वाला जगह आया क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपर जो देसी कॉल सेंटर आप कह सकते हैं, बैठने की सुविधा है, खटिया है, वहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कि पंखे भी लगाया हुआ है और ओपन में रखा हुआ है, और पेशेंट्स को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और जो लॉजिक है जो उसके पीछे क्या, वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे समय में मदद करें कि जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसका एक दूसरा वजह भी आपको बता दूं कि मेरे भी कई दोस्त के जो परिवार वाले हैं वो जब ठीक होकर घर पर आते हैं तब भी कई लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है विथ मेडिकल असिस्टेंस। तो ऐसे में आप सोचिए कि इस तरह से अगर आपको मुफ्त में ऑक्सीजन दिया जा रहा है, आप 1 बार 2 बार 3 बार आप लेके आएँ और लेकर जाएं, अनलिमिटेड। तो आप सोचिए कि कितनी अच्छी बात है। और इसमें अगर सब समुदाय साथ में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, और जो युवा हैं वो घर पर ना बैठते हुए अगर समाज की मदद कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है और कितने लोगों की इससे मदद हो रही है। बहरहाल इस सोशल मीडिया पेज पर फिलहाल इतना ही। कोशिश हमारी यही है आपको बताया जाए और ऐसे ऐसे लोगों से मिलाया जाए जो समाज में बदलाव ला रहे हैं, जो कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोगों की परेशानी है वो कम हो रही है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित। आप देख रहे हैं NDTV इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।